हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास का डेटा आपके सभी एग्जाम के लिए सफिशेंट होगा। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लास्ट तक देखेंगे। क्लास यदि आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक भी ज़रूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। पहला सवाल हमने यहाँ पर लिया है, स्क्रीन पर पहला सवाल है। पहला सवाल है कि हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए किसने प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखो, जो गुटखा और पान मसाला है इसके इस्तेमाल पर 1 साल के लिए, इसके प्रयोग पर 1 साल के लिए बैन कर दिया है। ये बैन करने वाला ओडिशा स्टेट होगा, बिहार होगा, झारखंड होगा या पश्चिम बंगाल होगा। देखो, जो गुटखा और पान मसाला है, इन दोनों की बात करूं, गुटखा पान मसाला इसको बैन कर दिया है और इसको जो बैन करा है ये करा है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको बैन जो करा है, बैन करने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा? ये राज्य है आपका झारखंड राज्य है, जिसने इसके इस्तेमाल पर इस पर रोक लगा दी है। अच्छा, ऐसा क्यों करा गया है? तो ये किस एक्ट के तहत ऐसा करा गया है? तो एक्ट है 2006 का एक्ट है, खाद्य मानक सुरक्षा एक्ट। कौन सा हो जाएगा? ये एक्ट है हमारा खाद्य मानक सुरक्षा एक्ट। ठीक है, तो ये जो है खाद्य मानक सुरक्षा जो एक्ट है, इस एक्ट के माध्यम, यानी कि एक्ट 2006 में आया था, इस एक्ट के माध्यम से इस पर बैन करा है, इस पर प्रतिबंध क्यों करा है भाई? करा क्यों है बैन? देखो, जो मुंह का कैंसर है, अगर बात करें कि जो मुंह का कैंसर है, सबसे ज़्यादा गुटखा, पान मसाला, बीड़ी या पान तंबाकू इनसे होता है ना। तो अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जो इसका इसलिए बंद करा है कि सबसे बड़ा कारण क्या था यहाँ पे, जो मुंह का कैंसर है, मुंह के कैंसर सबसे ज़्यादा इससे होता है, तो इसलिए जो है इसको बैन करा है। और ऐसा स्टेटमेंट देने वाला, एक कदम उठाने वाला राज्य है झारखंड। आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, चलिए देखते हैं। देखो, सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में लिथियम खनन अन्वेषण के लिए जो है किसके साथ समझौता किया गया है। तो लिथियम खनन के लिए जो है और इसके अन्वेषण के लिए समझौता किया है कनाडा ने, चिली ने, चीन ने या फिर अर्जेंटीना ने। अगर बात करूं मैं यहाँ पे आपसे दक्षिण अमेरिका की, अगर बात करूं कि एक महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, ठीक है, इस दक्षिण अमेरिका में एक ट्रायंगल पड़ता है। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल पे देखो, नॉर्थ वाले एरिया में एक है बोलीविया, बोलीविया, ठीक है, और इस वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पे आता है आपका चिली और यहाँ पे आता है आपका अर्जेंटीना। और ये जो ट्रायंगल है जिसकी मैंने बात करी है, ये पूरे का पूरा जो ट्रायंगल वाला ये पूरा एरिया है, ये लिथियम के भंडार से भरा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे है लिथियम, ठीक है, या मैं कहूँ कि यहाँ पे भरा हुआ है लिथियम। और इस लिथियम की बात करी जाए तो इस लिथियम के लिए, इसके अन्वेषण के लिए जो एग्रीमेंट किया गया है, जो लिथियम के लिए यहाँ पे इसके एक्सप्लोरेशन के लिए जो एग्रीमेंट किया है वो किया है अर्जेंटीना ने। किसने किया है? ये एग्रीमेंट हुआ है अर्जेंटीना का। और इसकी बात करें तो ये लिथियम के खनन को लेकर के ये एग्रीमेंट किया गया है। अच्छा, अगर इस लिथियम की बात करें तो ये जो लिथियम ट्रायंगल है, ये लिथियम ट्रायंगल को क्या बोला जाता है? इसको सबसे पहली बात है कि इसको बोला जाता है सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना कहा जाता है इसे। दूसरी बात है कि ये सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है, ये सबसे हल्की धातु होती है। और इसका प्रयोग जो करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं बैटरी में, है ना। तो इसका जो है प्रयोग होता है बैटरी बनाने के लिए। बैटरी जो होती है, इन बैटरियों में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भंडार कहाँ मिले हैं? अर्जेंटीना में, ठीक है। यहाँ पे आप एग्रीमेंट देखेंगे कि ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 20 फरवरी को किसका स्थापना? अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस है, मिजोरम का है, झारखंड का है, या अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों का है। चलिए, अगर बात करें देखो 20 फरवरी की, कि भाई 20 फरवरी 1987,
20 फरवरी 1987 की बात करूँ तो 20 फरवरी 1987 को देखो, 20 फरवरी 1987 को जो है कौन कौन से देश बनते हैं, कौन कौन से स्टेट बनते हैं, राज्य। एक बनता है अरुणाचल प्रदेश, एक बनता है आपका मिजोरम, और एक बनता है अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों स्टेट जो है इनकी स्थापना कब होती है, इन दोनों स्टेट की स्थापना होती है 20 फरवरी 1987 को, इन दोनों की स्थापना होती है, ये दोनों स्टेट बनते हैं। और अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, तो अगर बात करें कि इसके साथ साथ में जो मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम की कैपिटल हो जाएगी आपकी आइजोल, और अरुणाचल प्रदेश की क्या हो जाएगी, दिसपुर। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश को, तो ये हमारा सबसे पूर्वी स्टेट हो जाएगा, सबसे पूर्वी स्टेट की बात करें हो जाएगा, और इसको उगते हुए सूरज का स्टेट बोला जाता है, यानी कि सबसे पहले यहीं पे सूरज उगता है, या उगते हुए जो सूरज है इसको राज्य बोलते हैं, उगते हुए सूरज का राज्य भी इसको बोला जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन दोनों की स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाई जाती है। आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 20 फरवरी की अगर बात करी जाए कि 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पे जो ये इस्टेब्लिश हुए थे दोनों स्टेट, ठीक है। चलिए 1987 में इनको इस्टेब्लिश किया गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या है। देखो, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला, ये जो है इंडिया पहला ऐसा देश बना है, या दूसरा देश, या तीसरा, या चौथा। इंडिया ने ये जो करा है ये पूरे वर्ल्ड में इंडिया से पहले भी किसी ने करा है, या इंडिया किस नंबर पर आया है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस की बात करी जाए, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस की बात करी जाए यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस है, सबसे पहली बात है कि जो लॉन्च करा है, अभी इसको लॉन्च किसने करा है, तो इसको जो लॉन्च किया है ये भारत ने इसको लॉन्च करा है, ठीक है। अच्छा, इंडिया ने इसको लॉन्च करा है, तो इंडिया ने जो है ये किस क्रम का है, अगर बात करें तो इंडिया ने इसको सेकंड, यानी कि इंडिया में जो है ये सेकंड लॉन्च किया गया है। अच्छा, अगर बात करें कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे किसने लॉन्च किया था, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट बात करूँ कि पहली बार इसको जो लॉन्च किया था वो किसने किया था, इसको चीन ने। पहले इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस को चाइना लॉन्च कर चुका है, और अब जो है भारत दूसरे नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस को लॉन्च करने वाला, ठीक है। अच्छा भाई, ये प्रयोग किस में होगा, तो ये जो प्रयोग होगा ये हवाई सेवाओं में, इसका प्रयोग होगा, ठीक है, हवाई सेवाओं में। अब मैं अगर इन हवाई सेवाओं की बात करूं तो आप मुझे बताएंगे कि जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं वो कौन हो जाएंगे। अगर यहाँ पे बात करूं जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं, तो ये कौन हो जाएंगे उड्डयन मंत्री, तो ये हो जाएंगे राम मोहन नायडू। कौन हो जाएंगे उड्डयन मंत्री, ये हैं राम मोहन नायडू, ठीक है। राम मोहन नायडू की बात करें तो उड्डयन मंत्री हो जाएंगे। इन्होंने ही, यानी कि जो पायलट हैं इनको लाइसेंस देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस दिया जाएगा। मतलब जो पायलट हैं अब उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब पहले क्या होता था, पायलट को जो लाइसेंस दिया जा रहा था वो ऑफलाइन तरीके से और बुला करके, यानी कि इसमें क्या था, पूरी एक्टिविटी, पूरी गतिविधियाँ एक ऑफलाइन तरीके से होती थी, और अब इसमें जो है पूरी गतिविधियाँ कैसी होंगी, ऑनलाइन गतिविधियाँ होने वाली हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि इसका काम क्या होगा, तो इसका जो काम होने वाला है, यानी कि जो पायलट हैं इनकी बात करी जाए, यानी कि जो पायलट होते हैं इन पायलटों को जो लाइसेंस दिया जाएगा, जो इन पायलट को जो लाइसेंस दिया जाएगा वो कैसा दिया जाएगा, यानी कि फिजिकली नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनको ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी ऑनलाइन। कैसी, ऑनलाइन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा ऑनलाइन सुविधा देने वाला इंडिया हमारा दूसरे नंबर पर आया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारे सबसे युवा मंत्री भी हैं, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि जो यहाँ पे राम मोहन नायडू जी हैं, ये सबसे युवा मंत्री भी हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 5।
चलिए सवाल नंबर 5 क्या है, देखो सवाल नंबर 5 की बात करें कि हाल ही में 2025 दिल्ली ओपन टेनिस एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट जो है इसे जीतने वाले किरियन जैकवेट हैं। और ये जो किरियन जैकवेट हैं इनका संबंध किस देश से संबंध रखते हैं? ये फ्रांस से संबंध रखते हैं, ब्राजील से, ब्रिटेन से या फिर नॉर्वे से। अगर यहाँ पे देखो बात किसकी हो रही है, चेन्नई ओपन की हो रही है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो यहाँ पे सॉरी जो हमारा चेन्नई ओपन और दिल्ली ओपन है ना, तो यहाँ पे बात हो रही है दिल्ली ओपन की, ठीक है। दिल्ली ओपन टेनिस की बात करी जाए तो ये जो दिल्ली ओपन टेनिस एटीपी है ना, ये चैलेंजर टूर्नामेंट जो जीता है, तो इसको जो जीतने वाले हैं, ये जो जीता है ये किरियन ने जीता है। किसने? इसको जीतने वाले हैं किरियन जैकवेट, ठीक है, इनके द्वारा इसको जीता गया है। अच्छा, ये कहा इनका जो संबंध हो जाएगा ये किस देश के हो जाएंगे? अगर बात करें तो ये हो जाएंगे फ्रांस के। किस देश के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे फ्रांस के, ठीक है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएंगे किरियन जैकवेट जो फ्रांस के हो जाएंगे। अगला सवाल है यहाँ पे सवाल नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता प्रारंभ होगी, ये कहाँ पर होगी? कोलकाता में, बंगलुरु में, पुणे में या फिर अहमदाबाद में? अगर बात करूँ यहाँ पे एशिया वार्ता, बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है यहाँ पे एशिया आर्थिक वार्ता की, ठीक है। ये आर्थिक वार्ता है। देखो पहली बात अगर यहाँ पे करें कि जो एशिया इकोनॉमिक यानी कि जो डायलॉग है इसकी बात करी जाए, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग की बात करें तो अगर इसकी बात करें ये हो कब रही है? 2025 में हो रही है। और अगर इसके क्रम की बात करें तो ये हो रही है 9वें नंबर की, यानी कि 9वें क्रम की हो रही है। इसको होस्ट कौन करने वाला है? अगर बात करें कि भाई ये कहाँ शुरू होगी तो ये होगी महाराष्ट्र पुणे में, ठीक है। महाराष्ट्र पुणे में ये आयोजित होने वाली है। तीसरी बात कब से कब तक होने वाली है? अगर बात करें कब से कब तक होगी, ठीक है, तो ये आपकी 21 से 22 फरवरी को होगी 2025 को। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई इसकी थीम क्या रहने वाली है, किस थीम के साथ ये शुरू होगी? तो ये जो है विखंडन के यानी कि जो विखंडन के युग में अधिक लचीलापन, इस थीम के साथ शुरू होने वाली है, ठीक है। क्या है? विखंडन सॉरी विखंडन के युग में लचीलापन, इस थीम के साथ ये वार्ता शुरू होने वाली है। तो ये होगी कहाँ पे? पुणे में होगी। और जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है या मैं कहूँ कि जो इकोनॉमिक हमारे डायलॉग हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए एशिया के बीच या एशिया की जो है ये इकोनॉमिक डायलॉग होने वाला है, आर्थिक वार्ता होने वाली है, 9वें नंबर की होगी। पुणे इसको होस्ट करेगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये मैप पिक है जो एशियन इकोनॉमिक डायलॉग है 2025 का, जो 20 से 22 फरवरी तक होने वाला है, ठीक है। और लोकेशन इसकी पुणे इंडिया महाराष्ट्र में होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पे हाँ इस डायलॉग के मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे जो पीयूष गोयल हैं, इसके मिनिस्टर होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 देखते हैं। देखिए चलो सवाल नंबर 7 है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस योजना को पहली बार जो है कहाँ से स्टार्ट किया गया था? और ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, अगर इनसे कभी भी संबंधित, एजुकेशन, इनसे रिलेटेड कभी भी सवाल आते हैं तो आप इनको इग्नोर ना करें क्योंकि ये सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, है ना। चलिए अगर इसकी बात करें तो भाई ये कहाँ से शुरू हुआ था? जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है ये गुजरात से शुरू हुई है, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से या फिर महाराष्ट्र से। देखो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, अगर इसकी बात करें हम यहाँ पे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की बात करें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है, इस योजना को सबसे पहली बात तो कब शुरू किया गया था? अगर इस योजना की शुरुआत की बात करें तो ये जो योजना थी ये शुरू की गई थी 10 फरवरी को, सॉरी माफ़ कीजिएगा 19 फरवरी को। 19 फरवरी 2015 को ये योजना शुरू की गई।
अब 2025 की बात करूं, अगर अब बात करूं तो जो अब 19 फरवरी 2025 है, इसे हो गए पूरे 10 साल। ठीक है, यानी कि 10 साल इस योजना को पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा इस योजना को अगर बात करी जाए तो योजना शुरू कहाँ से हुई थी? 10 फरवरी 2015 को ये योजना स्टार्ट जो हुई थी, ये योजना स्टार्ट हुई थी राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से ये योजना स्टार्ट होती है। और इस योजना की जो टैगलाइन रही है, ये टैगलाइन क्या रहेगी इसकी? इस योजना की टैगलाइन थी स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, इसकी टैगलाइन रही है स्वस्थ धरा खेत हरा, जो है इसकी टैगलाइन रही है इस योजना की। ठीक है, अच्छा काम क्या है इस योजना का? अगर मैं कहूँ कि भी योजना क्यों शुरू की गई थी, तो जो किसान है, यानी कि जो किसान है, कृषि में इम्प्रूव करने के लिए और किसानों में क्या, यानी कि जो यहाँ पे NPK है, इसकी जो रेशियो है, या कहूँ कि मृदा को जो इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत को भरपूर करने के लिए। तो ये स्टार्ट कहाँ से की गई थी? राजस्थान, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, तो अगर यहाँ पे बात करें सोयल हेल्थ कार्ड की, तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, ये 19 फरवरी 2015 को राजस्थान से शुरू होती है। राजस्थान के भी सूरतगढ़ जिले से इसको स्टार्ट किया जाता है और स्वस्थ धरा खेत हरा टैगलाइन के साथ इसको 10 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्क नाइट, एक ऑपरेशन हस्क नाइट है, इसका संबंध किससे होगा? ये जो ऑपरेशन हस्क नाइट है, चाड में चलाया जा रहा है, नाइजीरिया में, युगांडा में, या फिर सोमालिया में। अगर यहाँ पे बात करें ऑपरेशन हस्क नाइट की, ठीक है, तो जो ऑपरेशन हस्क नाइट है, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको शुरू किस देश में किया गया है? तो ये जो शुरू हुआ है, ये हुआ है चाड में। किस देश में? चाड में इसको शुरू किया गया है। और चाड में शुरू क्यों किया गया, इस ऑपरेशन को स्टार्ट क्यों किया गया? तो जो बोको हराम, जो या मैं कहूँ कि जो बोको हराम संगठन है, इसके खिलाफ। ठीक है, एक देखो मैं बात करूँ, एक नाइजीरिया देश है, ठीक है, इस नाइजीरिया देश में जो है एक संगठन रहता है, इस नाइजीरिया देश का एक संगठन है जो आतंकवादी संगठन है, यानी कि एक संगठन है और इसका नाम है संगठन का बोको हराम संगठन। ठीक है, ये है बोको हराम संगठन। और इस संगठन की बात करें तो ये नाइजीरिया का होगा और ये जो है ये आतंकवादी संगठन है। ठीक है, नाइजीरिया का ये कहें कि ये है एक आतंकवादी संगठन है बोको हराम। इस संगठन के खिलाफ, यानी कि इसके खिलाफ जो है, या इनका सुपड़ा साफ करने के लिए, या इनको ख़त्म करने के लिए, इनके खिलाफ इनको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन हस्क नाइट। ठीक है, अच्छा अगर बात करें कि जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर बात करें तो नाइजीरिया में ही रहती है, और इसकी राजधानी की बात करूँ तो अजूबा हो जाएगी, जहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया है नाइजीरिया में। तो ऑपरेशन हस्क नाइट कहाँ चलाया गया है? नाइजीरिया में। क्यों चलाया गया है? बोको हराम एक आतंकवादी संगठन है, इसको ख़त्म करने के लिए चलाया गया है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाए, सॉरी ये चाड में चलाया गया, माफ़ कीजिएगा, ये ऑपरेशन चलाया गया है चाड में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चाड में ऑपरेशन हस्क नाइट चलाया गया है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में भारत और समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्गत संगठन है एक IALA। ठीक है, IALA, और इसका उपाध्यक्ष जो है चुना गया है, और इसका मुख्यालय कहाँ होगा? भारत को इसका उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, IALA का, और इसका जो है हेडक्वार्टर जापान में होगा, या जर्मनी में होगा, फ्रांस में, या फिर स्विट्जरलैंड में। अगर बात करें देखो IALA की, ठीक है, IALA, ठीक है, अगर इसकी बात करी जाए IALA की, तो है क्या चीज़? अगर बात करें इसमें, तो ये जो IALA है, ठीक है, IALA है, ये समुद्री नौवहन सहायता संगठन है। ठीक है, तो जो ये समुद्री नौवहन सहायता संगठन है, इसकी स्थापना कब होती है? सबसे पहली बात तो इसकी स्थापना होती है 1957, 1957 को स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस में है, और पेरिस है हमारा फ्रांस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तीसरी बात ये है कि इसका जो उपाध्यक्ष बनाया गया है अभी, तो इसके उपाध्यक्ष बनाया गया है भारत को, यानी कि इंडिया को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इसको जो होस्ट करने वाला है,
होस्ट कौन करेगा? सिंगापुर जो है इसको होस्ट कर रहा है सिंगापुर। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे IALA जो है इसका उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में होने वाला है इस संगठन का। ठीक है, 9 बहन का ये संगठन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा फ्रांस पेरिस में। ठीक है, चलिए अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल है। देखो सवाल क्या है, सवाल नंबर 10 है कि भारतीय तटरक्षक जहाज जो है सोर, इसने किस देश में आयोजित NAVDEX और यहाँ पे IDEX 2025 में भागीदारी की है? तो इसने जो भागीदारी की है अगर बात करें तो ये किस देश का हो जाएगा? UAE का है, ऑस्ट्रेलिया का है, ओमान या फिर ब्राज़ील। देखो दो चीज़ें हैं, एक चीज़ समझो यहाँ पे NAVDEX और एक यहाँ पे IDEX 2025। ठीक है, दोनों एक्सरसाइज 2025 की हैं। पहली बात तो जो यहाँ पे NAVDEX है अगर इसकी बात करें तो ये उन्नत और अपतटीय गश्ती पोत है, नौसैनिक प्रदर्शनी सम्मेलन हो जाएगा ये। और यहाँ पे IDEX की बात करूँ तो ये अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी है ओनली। ठीक है, और इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का जो आयोजन किया जा रहा है, इन दोनों का जो आयोजन हो रहा है, तो इन दोनों का आयोजन हो रहा है UAE में। कहाँ पर हो रहा है? UAE में। अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हो रहा है, और कहाँ पे? इसके भी अबू धाबी में इसका आयोजन हो रहा है। अच्छा, इसमें जो है किस जहाज ने इधर से जो है, कौन सा जहाज है जिसने इसमें शामिल हुआ, जिसने हिस्सा लिया है? तो INS सूर की बात करें, INS सूर जो है इसने इधर से हिस्सा लिया है। और ये हो क्यों रहा है? तो आतंकवादी के विरोध इसको चलाया जा रहा है, यानी कि जो आतंकवादी, ये होगा कैसा? आतंकवादी विरोधी होने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा UAE, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए तो ये देखेंगे भारतीय तटरक्षक जहाज है जो हमारा NAVDEX 2025 और IDEX 2025 इन दोनों को स्टार्ट करा है संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम कल देखेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।